हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का जो हमारा चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसको हम वन शॉट में देखने वाले हैं बहुत ही कम शब्दों में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमने पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर है वो क्लास 9th में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम इसको जो इसका इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही फास्ट हम करेंगे। सबसे पहले हमको पता है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। एक होता है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, यानी कि कंसिस्टिंग ओनली अ कॉन्स्टेंट, जिसमें केवल एक कॉन्स्टेंट ही हो, साथ में कोई एक्स वगैरह ना लगा हुआ। 1 है, 2 है, 3 है, जो गिनती वाले हैं ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आते हैं। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल कंसिस्टिंग ओनली वन टर्म दैट इज जीरो, यानी कि केवल जीरो ही अगर लिखा हुआ है। मतलब कहने का ये है, मान लीजिए 0 1 2 3 हमारे पास नंबर्स हैं, तो ये केवल जो जीरो है ये तो हो गया जीरो पॉलिनोमियल, और इसके अलावा जितने भी सारे जो नंबर्स हैं ये क्या हो गए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए। ठीक है, मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल वन टर्म हो, यानी कि 2x² या फिर 3x की पावर 5, यानी कि साथ में प्लस माइनस में कोई और टर्म ना दी हुई हो, साथ में प्लस माइनस में कोई और टर्म ना दी हुई हो। बाइनोमियल में क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स हो, यानी कि 2x², जैसे यहाँ पे केवल 2x² तक ख़त्म था, यहाँ पे 3x की पावर 5 तक ख़त्म था, अलग अलग थे दोनों। अब बाइनोमियल बनाने के लिए 2 टर्म लिखनी पड़ेंगे, तो साथ में यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। अगर आप माइनस में भी लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 2 टर्म्स होनी चाहिए किसी ना किसी तरह से। ठीक है, यहाँ पे केवल 1 टर्म थी। अब ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल क्या है अपने पास यहाँ पे। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 हो। देखिए, जब भी हम बात करते हैं मोनोमियल की, बाइनोमियल की, ट्राइनोमियल की, तो वो हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड, कि कितनी उस जो कोई पॉलिनोमियल है उसमें कितनी टर्म्स हैं। अगर 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। और ये जो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये डिग्री से रिलेटेड है। अगर डिग्री 1 हुई तो लीनियर पॉलिनोमियल, और डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जैसे मान लीजिए ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक तरह से बाइनोमियल है, क्यों, क्योंकि इसके पास 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये, एक टर्म ये, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री का मतलब होती है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स की पावर 5 है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, हाईएस्ट कौन सी है, 5 है ना। ठीक है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो डिग्री अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, जैसे कि इसकी डिग्री क्या है, 1 है, हाईएस्ट पावर इसमें एक्स की क्या है, 1 है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री क्या होती है, 2 होती है। देखिए यहाँ पे इसकी पावर 2 है, एक्स की पावर, इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट कौन सी है, 2 है, तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर, और जिसकी डिग्री 3 है वो क्या हो जाएगी, क्यूबिक। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, तो हाईएस्ट कौन सी, 3 है ना, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। डिग्री 3 है तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब अगर हमसे पूछा जाए वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने की, ऑफ px एट x इक्वल्स टू a, यानी कि हमको किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल्स टू a, तो इसका क्या मतलब है कि हमको pa फाइंड करना है। और pa कैसे आएगा, वो जो a है उसको px में पुट करके, मान लीजिए हमको किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल्स टू 2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम उस x की जगह 2 पुट कर देंगे। ठीक है, अब जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हमको पता है जीरोज़ क्या बोलते हैं, रूट्स को भी बोलते हैं। जीरो क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, जो आंसर जीरो दे दे। बहुत ही सिंपल है, जीरो क्या होता है, जो आंसर जीरो दे दे। कहने का मतलब है कि लेट px बी अ पॉलिनोमियल, a इज़ जीरो पॉलिनोमियल इफ़ pa इक्वल्स टू 0। उस वैल्यू को मान लीजिए x इक्वल्स टू 2 है, इस 2 को उस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो जो x इक्वल्स टू 2 है वो उसका 0 है, वरना नहीं है। ठीक है, अब ज़ीरोज़ को क्या बोलते हैं, रूट्स भी बोलते हैं। और ज़ीरोज़ मान लीजिए अगर कोई हमको ग्राफ दिया हुआ है, तो जो 0 होता है वो उसका x कोऑर्डिनेट भी होता है। ठीक है, मान लीजिए अपने पास, जैसे मान लीजिए कोई अपने पास ग्राफ है, ठीक है, और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ये ग्राफ कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को काटेगा उतने उसके पास ज़ीरोज़ हो जाएंगे। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काट रहा है, 2 पॉइंट्स पर काट रहा है, तो उसके ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। फ़र्क नहीं पड़ता क्या डिज़ाइन बन रहा है, ऐसे बन रहा है तो 2 बार में काट रहा है ना, 2 बार में काट रहा है ना, तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, 2। अगर मान लीजिए 1 बार में काट रहा है तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल देखिए, लीनियर पॉलिनोमियल है, उधर क्या है अपने पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है ऐसे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक ओपन पैराबोला होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है, ओपन पैराबोला।
ऐसे भी हो सकता है और डाउनवर्ड्स भी हो सकता है। अब ये कैसे कैसे टर्म्स हैं, अगर a इज़ ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा, अगर a इज़ लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ खुला हुआ होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये ax² + bx + c है ना। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट भी पढ़ा है, d क्या होता है अपने पास b² - 4ac, ठीक है। अब अगर इस d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है तो जो पैराबोला होगा उसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 ज़ीरोज़ होंगे, d की वैल्यू अगर 0 है तो ओनली 1 ज़ीरो होगा, और d की वैल्यू अगर लेस देन 0 है यानी कि इमेजिनरी है तो नो रियल ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ज़ीरोज़ हैं, देखिए दो जगह कट कर रहा है, एक जगह कट कर रहा है तो 1 ज़ीरो, और कहीं भी कट नहीं कर रहा तो नो ज़ीरोज़, ठीक है। तो यानी कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ, लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ, ठीक है। और अगर d ग्रेटर देन 0 है तो 2 ज़ीरोज़, इक्वल्स टू 0 है तो ओनली 1 ज़ीरो, और लेस देन 0 है तो नो रियल ज़ीरोज़, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब ये क्या है, देखिए अगर लीनियर पॉलिनोमियल है यानी कि ax + b है तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि ओनली 1 ज़ीरो ही बनेगा। हमको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल में केवल 1 ज़ीरो ही मिलता है हमको। क्यों मिलता है, क्योंकि x, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है ना, यानी कि ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे तो कट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल का क्या होता है, केवल 1 ही ज़ीरो होता है, और उसको हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, -b/a, ax + b उसकी इक्वेशन है, तो उसका जो 1 ज़ीरो एक ही ज़ीरो होगा, और वो ही कैसे फाइंड करेंगे, -b/a फॉर्मूले से, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास है ax² + bx + c, उसका हमको पता है क्वाड्रेटिक, नाम में ही क्वाड्रेटिक है कि इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। अब रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए उसके अल्फ़ा बीटा दो ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, अल्फ़ा + बीटा किस फॉर्मूले से आएगा, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, c/a, अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, c/a, ठीक है। a b c क्या है अपने पास, यही है ax² bx + c, तो ax² का कोफिशिएंट और bx कोफिशिएंट और c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, c/a, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या है, ax³ + bx² + cx + d, तो इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे, क्योंकि भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 ज़ीरोज़ होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। अब इसमें कैसे रिलेशनशिप कैसे बनती है, देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ कैसे आएगा, अल्फ़ा + बीटा + गामा इक्वल्स टू क्या आएगा, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है लेकिन टेकन 2 एट अ टाइम, तो अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा क्या आएगा, c/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आएगा अल्फ़ा बीटा गामा वो क्या आएगा, -d/a। इसमें कंफ्यूज नहीं होना भाई, हम -b/a तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a होता है। अब ये तो हो गया -b/a, ठीक है। नीचे देखो तीनों में a है, ठीक है, ऊपर क्या है, b c d है, ठीक है, और माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद द गिवन ज़ीरोज़, ठीक है। अब मान लीजिए हमको पॉलिनोमियल हमको बनाना है, ज़ीरोज़ हमको गिवन है, हमको क्वेश्चन में ज़ीरोज़ गिवन है और हमको पॉलिनोमियल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल है, x² लिखेंगे माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखेंगे, x साथ में चिपका देंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिखेंगे, तो हमारे पास पूरा क्या बन जाएगा, इस तरह से हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होगा, अगर नहीं है कोई बात नहीं, अगर ज़ीरोज़ दिया हुआ है तो उनका सम फाइंड कर लो, फिर उनका प्रोडक्ट ऑफ फाइंड कर लो, फिर यहाँ पे रख दो, तो x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम क्या करने वाले हैं, हम 1 शॉट में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की सारी एक्सरसाइजेज की समरी पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 जो न्यू NCERT की है, ठीक है। तो उसका पूरा एक हम क्रक्स पढ़ने वाले हैं कि इन दोनों एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। देखो एक्सरसाइज 2.1 में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं कि हमको नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, ग्राफ हमको दिया हुआ है, बहुत है सिंपल है। हमको पता है कि ज़ीरो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। क्या यहाँ पे ये जो पूरी लाइन है ये एक्स को कट कर रही है, कहीं पर भी कट नहीं कर रही, तो इसके कोई ज़ीरो नहीं होगा। ये कितने जगह पे कट कर रही है, एक्स को 2 जगह पे कट कर रही है, तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। ये कितनी जगह पे कट कर रही है, 1 जगह पे कट कर रही है, तो इसके 1 ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये तो है पूरी एक्सरसाइज 1 का क्रक्स, ठीक है, 2.1 का क्रक्स। अब
हमको देखिए क्या करना है, इस टाइप के भी क्वेश्चन है अपने पास कि हमको फाइंड करना है जीरोज़ एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। वो कैसे करेंगे, ये अपने पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x² - 6x - 27। सबसे पहले हमको जीरोज़ फाइंड करने हैं। वो कैसे फाइंड करेंगे, इसको जीरो के इक्वल रख के, लेकिन जीरो के इक्वल रख के हमको कुछ मिला तो नहीं, इसको हम ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो यानी कि हमको इसकी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ का c उठाइए, इग्नोरिंग द साइन, इसका साइन इग्नोर करिए, चाहे प्लस का है माइनस का है हमको मतलब नहीं है। यहाँ का c उठाइए और यहाँ का पूरा सामान उठा लीजिए। यहाँ पे अभी फ़िलहाल 1x² है, अगर यहाँ पे 2x² होता तो पूरा 2x² उठाते, 3x² होता तो 3x² उठाते, यानी कि यहाँ का c उठाना है बिना साइन के, इग्नोरिंग दिस साइन, और यहाँ का पूरा सामान उठाना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या आया, 27 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1x² से, तो क्या आया अपने पास 27x² आया। ठीक है, इग्नोरिंग द साइन, साइन को इग्नोर कर दिया। अब हमको बॉस पर फोकस करना है। बॉस पर फोकस करने का क्या मतलब है कि हमको 27x² बनाना है, और ऐसे हमको वो दो नंबर्स ढूंढने हैं जिससे हमारा 27x² बने। तो 27 कैसे होता है, 9 3 से 27 होता है, तो यहाँ पे भी x लगा दो, यहाँ पर भी x लगा दो, 9x और 3x। अब हमको प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है। उसका क्या मतलब होता है, देखिए सबसे पहले हमने साइन को इग्नोर किया था और c और a को हमने ले लिया था। अब हमको बॉस पर फोकस करना है। वो कैसे किया हमने, 27 को हमको बनाना है, ऐसे दो नंबर हमको ढूंढने हैं कि हमारा 27 बन जाए, 27x² बन जाए, तो वो हमें को क्या मिले, 9x और 3x मिले। अब हमको प्रेजेंटेशन सबमिट करनी है। उसका क्या मतलब है, हमको इन दोनों नंबर्स को 9x और 3x को इस तरह से सजाना है कि हमको माइनस का 6x मिले। वो कैसे करेंगे, माइनस का 9x लेंगे और प्लस का 3x लेंगे, तो क्या बनेगा, देखिए डिफरेंट साइन है तो माइनस होगा, 9 में से 3 का कितने बनेंगे, 6x बनेंगे, और साइन बड़े वाले का लग जाएगा, यानी कि माइनस का 6x आ गया। यानी कि हम इस बीच के जो टर्म है अपने पास माइनस का 6x, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इतना टर्म, माइनस का 9x और प्लस का 3x। तो क्या है अपने पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस का 9x प्लस का 3x प्लस का 27। अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया, इसके मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया। अब इन दो में से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, लिख दीजिए x, ब्रैकेट के अंदर क्या आया, x - 9। इसी को ही अब हमको यहाँ पे लिख देना है, सेम x - 9 है तो x - 9 ही हम यहाँ पे लिख देंगे। अब बाहर हमको कोई ऐसा नंबर लिखना है ताकि यहाँ पे प्लस का 3x बने, तो प्लस का 3 लिखेंगे, ताकि मल्टीप्लाई को देखें क्या है, प्लस का 3 × x प्लस का 3x प्लस माइनस माइनस, तो 3 9 = 27 आया अपने पास। सेम दो सेम हमने सेम ब्रैकेट है अपने पास, तो उसको एक ही बार लिख दीजिए, x - 9। बाकी के जो छुटपुट नंबर बने x + 3 उनको सेम ऐसे लिख दीजिए। अब हम इसको जीरो के इक्वल रख सकते हैं। इस इतने बड़े पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख के हमको कुछ नहीं मिला था, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। आप जीरो के इक्वल रखेंगे तो x = 9 आया, इधर x = -3 आया, तो ये अपने पास जीरोज़ आ गए। हमको फाइंड करना था ना जीरोज़, आ गए लो जीरोज़ अपने पास। अब हमको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। रिलेशनशिप वेरीफाई करने का क्या मतलब है, सम ऑफ जीरोज़ क्या होते हैं, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, c/a। रिलेशनशिप को वेरीफाई करने का क्या मतलब है कि जो भी आपके पास ज़ीरोज़ आए उनको सम, जो आप बचपन से सम करते आ रहे हो, एडिशन जो आप करते आ रहे हो, उससे क्या आ रहा है, और क्या ये जो फॉर्मूला है -b/a, इससे भी सेम चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो -b/a और c/a, तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि अपने पास a b c होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो फाइंड करिए। वो कैसे करेंगे, देखिए स्टैंडर्ड क्या होता है, ax² + bx + c होता है। तो इसके जो पूरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करिए। बहुत सिंपल है, ये जो माइनस की जो चीज़ें हैं ना उनको तो ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए और बाहर प्लस का साइन लगा दीजिए ताकि हमको यही टर्म मिल जाए। अब b क्या है अपने पास, -6, c क्या है अपने पास, -27, और a क्या है अपने पास, 1 है। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज़ क्या होते हैं, जैसे हम बचपन से एडिशन करते आ रहे हैं, 9 + -3 प्लस माइनस माइनस, और 9 में से माइनस गए 3 तो 6 बन गया। सम ऑफ जीरोज़ माइनस का b/a भी तो होता है, फॉर्मूला भी तो पढ़ा है हमने। ठीक है, माइनस माइनस की जगह b की जगह -6, a की जगह 1, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 आया, यहाँ से भी 6 आया, यहाँ से भी 6 आया, तो यानी कि हो गई रिलेशनशिप वेरीफाई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, बचपन से जो मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं, 9 × -3 प्लस माइनस माइनस, 9 3 = 27, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a भी तो होता है। ठीक है, c की वैल्यू क्या है, -27, a की वैल्यू क्या है, 1, यहाँ से भी -27 आया, यहाँ से भी -27, यहाँ से भी -27, तो हो गई रिलेशनशिप वेरीफाई। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल्स का जो NCERT है उसका क्रक्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।